नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति के खजाने से आज हम एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वह जड़ी बूटी है जो अमृत के समान गुणकारी है। दोस्तों, ये बहुत कीमती रोगनाशिनी बूटी है। इसके बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि यह न आंधी से, न तूफान से, न जलाने से, न रगड़ने से, न उखाड़ने से और न ही अन्य प्रकार से अपने अस्तित्व को खोती है। दोस्तों, इसकी जड़ें भूमि में इतनी होती हैं कि अगर एक भी टुकड़ा रह जाए तो वह पुनः अपनी सत्ता को उसी अंदाज में बना लेता है। दोस्तों, यह वह जड़ी बूटी है जिसके दूब कहते हैं। यह दूब घास है। चलो दोस्तों, बात करते हैं इस जड़ी बूटी के बारे में। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे वह प्रकृति की मानव जाति को एक दी गई नायाब सौगात है, जो शीतवीर्य, ठंडी प्रकृति की प्रजा स्थापक, त्वचा की क्रांति, रंग सुधारने वाली है। यही नहीं, यह बूटी विटामिन ए, विटामिन सी तथा पौष्टिक तत्वों से भरी बूटी है। यह सदा हरी भरी रहने वाली स्वास्थ्य वर्धक बूटी है। यह जीवनी शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर को बहुत तेजी के साथ में बढ़ाती है। सच तो यह है कि यह बूटी काया को शक्ति संपन्न व स्वस्थ बनाकर स्वर्ण के समान मूल्यवान बनाने वाली बूटी है। इस बूटी को शीतवीर्या बूटी, सहस्त्रवीर्या बूटी, सतवल्ली, अनंता बूटी, दुर्वा, दूब, दूबड़ा तथा दूब घास आदि नामों से जाना जाता है। इसका सभी धार्मिक अनुष्ठानों में खूब प्रयोग किया जाता है। ये कहें तो कि धार्मिक अनुष्ठान दूब घास के बगैर संपन्न नहीं होते तो यह गलत नहीं होगा। दोस्तों, यह समस्त भारत में खूब पाई जाती है। इस बूटी का बहुवर्षीय छत्रक होता है जो फैलते फैलते बेल की तरह 1 से 2-3 हाथ तक भी लंबा हो जाता है। यह जमीन पर फैलता है, पहाड़ियों, नदियों, नालों की ढांगों से लटका रहता है। यह जमीन के अंदर इतनी तेजी के साथ फैलता है कि जमीन को ढक लेता है। इसी कारण इसे पार्कों, मैदानों में भी बोया जाने लगा है, जिससे पार्कों की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, दूबड़ा घास यानी कि जिसे दुर्वा कहते हैं, यह 3 प्रकार की मानी गई है, जिसमें श्वेत दुर्वा, नील दुर्वा, गंड दुर्वा होती है। इनमें श्वेत व नील दुर्वा घास के जो समान गुण माने गए हैं, दोनों समान होती हैं। नील दुर्वा यानी हरी दुर्वा ही सूर्य की किरणों मिलने पर श्वेत बन जाती हैं। दोस्तों, दुर्वा घास को विभिन्न धार्मिक कार्यों में भी खूब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे अमृत रूपा माना गया है। चलो दोस्तों, बात करते हैं दूब घास के गुण धर्मों, प्रकृति आदि के बारे में। दोस्तों, दूब घास मधुर, कसाय तथा तिक्त रस युक्त होती है, जबकि गुणों की बात करें तो स्नग्ध और लघु गुण वाली होती है। यह शीतवीर्य प्रकृति की औषधि बूटी है जो कफ पित्त का शमन करती है। यह शीतल होने से दहा, जलन, गर्मी, संताप आदि गर्मी के रोगों का नाश करती है। यही नहीं, यह स्त्री के गर्भाशय विकारों का नाश करके गर्भधारण में सहायता करने वाली बूटी है। यह रक्त पित्त के नक्शीरी, रक्तातिसार, खूनी बवासीर, रक्त की गर्मी, रक्त के विकारों का नाश करने वाली बूटी है। यह शरीर में, रक्त में, आंतों में बड़ी गर्मी को दूर करके हमारे शरीर को जो है लाभ पहुंचाती है और रोग दोषों से रक्षा करती है। दोस्तों, दूब घास को गर्भ रक्षक भी माना गया है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं दूब घास की मात्रा आदि के बारे में। अगर दूब घास का स्वरस सेवन करते हैं तो 6 से 15 ml तक, अगर क्वाथ बनाकर प्रयोग करते हैं तो 20 से 40 ml तक, और अगर दूब घास के
चूर्ण का सेवन करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में, और अगर जड़ का चूर्ण प्रयोग करते हैं तो 2 से 4 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान तथा देश काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि यह शीत प्रकृति की बूटी है, अतः अधिक मात्रा सेवन से हानि हो सकती है। यह आमाशय यानी पेट को गड़बड़ा सकती है, यह काम शक्ति को घटा सकती है। अतः अधिक मात्रा में सेवन न करके दुष्प्रभाव से बचें और दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शहद व काली मिर्च आदि तत्वों का प्रयोग करें। दोस्तों, दूब घास के शीतल गुण के कारण, काम शक्ति घटाने की प्रवृत्ति के कारण ही संत महात्मा इसके सेवन से अपनी काम शक्ति को घटाए रखते हैं और भजन भक्ति में लीन रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं दुर्वा बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। इस बूटी का औषधीय प्रयोगों में खूब प्रयोग किया जाता है। यह पित्त की बड़ी गर्मी, चंचलता, आंतों की गर्मी, रक्त की विषाक्त पदार्थों की गर्मी, मुंह के छालों तथा त्वचा विकारों का नाश करने में श्रेष्ठ मानी गई है। यह सहज व सर्वसुलभ बूटी है जो आसानी से प्रयोग भी की जा सकती है। इसके प्रयोग से आयुर्वेद की सैकड़ों औषधियां, जिनमें दुर्वादी क्वाथ, दुर्वारिष्ट, सोथारी रस, दुर्वादी घृत, दुर्वादी तेल, दुर्वादी लेप आदि अन्य कितने ही प्रकार के योग बनाए जाते हैं जो रोग दोषों का दमन करने में विख्यात हैं, खूब लाभकारी हैं। दोस्तों, अगर नाक मुंह से, गूदा से रक्त आता है, नक्सीरी छूटने की समस्या है, स्त्रियों को महीना अधिक आता है, मूत्र पीला या रक्त मिश्रित आता है, तो दूब घास के स्वरस को मिश्री मिलाकर सेवन करने से उपरोक्त सारी समस्याओं में लाभ होता है और शरीर की बड़ी गर्मी का नाश होकर परेशानियां भाग जाती हैं। दोस्तों, अगर पित्तज विकार के कारण गर्भधारण नहीं हो रहा है, यानी वह गर्भाशय में गर्मी बढ़ गई है, मूत्र भी जलन युक्त आता है और बच्चा नहीं रुक रहा है, तो दोस्तों कमलगट्टा 10 ग्राम ले लें, त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम और कूठ 10 ग्राम, तगर 10 ग्राम, मुलैठी चूर्ण 10 ग्राम तथा श्वेत चंदन चूर्ण 10 ग्राम लेकर इन सभी चीजों को मिलाकर रख ले और इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दूब घास के स्वरस 10 से 20 ग्राम को लेकर पानी में डालकर उसके साथ सेवन करने से सारी समस्याओं में लाभ होता है और स्त्री जो है सकारात्मक परिणाम के साथ नाम प्राप्त होते हैं और गर्भधारण होने की जो है संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर गुर्दे में पथरी है, पेशाब में जलन, वीर्य में गर्मी के कारण तार बनना, प्रमेह की समस्या है, तो दूब घास के स्वरस को पानी में डालकर मिश्री मिलाकर सेवन करने से पथरी गल कर निकल जाती है और मूत्र भी खुलकर आने लगता है, साफ आने लगता है। तो दोस्तों, बड़ी गर्मी भी शांत हो जाती है। दोस्तों, अगर अपस्मार रोग है तो दुर्वा पंचांग के स्वरस को पानी में मिलाकर रोगी को पिलाने से पित्त की विकृति दूर होकर पित्त शांत हो जाता है और अपस्मार रोगी को बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर जल्दी थकावट हो जाती है, शरीर कमजोर व दुर्बलता से त्रस्त होने लगा है, काम में मन नहीं लगता, पेट में कब्ज रहती है, गर्मी जलन का एहसास होता है, पित्त विकृत हो गया है, कब्ज के कारण गैस, सिर दर्द, बेचैनी रहती है, तो दूब घास का पंचांग उसका ताजा स्वरस निकालकर पानी में डालकर मिश्री मिलाकर शरबत की भांति पीने से बड़ा लाभ होता है। इसके स्वरस के स्थान पर चूर्ण,
चटनी आदि का भी उचित मात्रा में प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर दिमागी कमजोरी है, गुस्सा जल्दी व अधिक आता है, तो दूब का पंचांग चूर्ण या स्वरस को आंवले के चूर्ण व मिश्री के चूर्ण के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। मस्तिष्क की बड़ी जो गर्मी है वो शांत हो जाती है और जो स्मरण करने की और जो विचार करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों, तुरवा बूटी के सैकड़ों नहीं हजारों प्रयोग हैं जिन्हें रोगों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और दुर्वा बूटी श्रेष्ठ शीतल गुणकारी रोगनाशनी कल्याणकारी बूटी है। यह शरीर की विकृत गर्मी का नाश कर अंगों की रक्षा करती है और कई भयावह व जानलेवा रोगों को होने से रोक देती है। अतः इसका उचित मात्रा में प्रयोग करके अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे वीडियो में दी गई जानकारी का अधिक से अधिक भाई लोगों लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।